नहीं किया होगा ना होमवर्क? कौन सा? क्या? मैंने बोल रखा था चैप्टर नंबर 3 की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करके लानी है। पूर्णिमा कंप्लीट है? कंप्लीट है। सरोजनी पूरा कब होगा? नहीं, कुछ और तो वही तो बात है ना, क्यों कुछ और पे चल रहे थे। साम्या पता ही नहीं था। शनिष्ठा क्यों? ऐसा करते हैं ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलो क्लास स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट बाकी जनता आ जाए जल्दी से। हाँ, 1% कंफर्म कर रहा हूँ, वैसे है। हम्म। चलिए, हर एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे। आज हम लोग सबसे पहली थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर। हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। आराम से लिखने के लिए फाइल शेयर कर दूंगा, आराम से लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है, जरा ध्यान से देखना। मैं यहां पर ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं। ल्यूइस ने हमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स दिए जिनकी मदद से हम एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। वो कितने बॉन्ड बनेंगे, किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, वो सब चीजें हमें ल्यूइस ने समझाई। ल्यूइस के स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन का बैकबोन था ऑक्टेट थ्योरी। यानी उसने कहा कि अगर मान लो मेरे पूरे मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो मुझे सबका ऑक्टेट कंप्लीट करके चलना है। और उस कंप्लीशन में मुझे समझ में आएगा कि एक एटम दूसरे एटम से एक बॉन्ड बना रहा है, या एक एटम दूसरे एटम से 2 बॉन्ड बना रहा है। जहां पर एक बॉन्ड बनाएगा उसको आप सिंगल बॉन्ड बोल सकते हो, और जहां पर 2 बॉन्ड बनाएगा उसको आप डबल बॉन्ड बोल सकते हो। इस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन को उसने सिर्फ बताया नहीं, हमें बनाना भी सिखाया, ताकि हम लोग भी खुद किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सके। अब क्योंकि उसने हमें बनाना सिखाया, तो हमें कुछ ना कुछ एल्गोरिदम दिया होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स दिए होंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने क्लास 10th में भी सीखा था, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पर सीखा था। इसको हम लोग एडवांस लेवल में आज की क्लास में, यानी आज क्लास 11th में सीखेंगे। तो ऑब्जर्व करिएगा कुछ पैरामीटर्स को। इसने कहा काउंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट in outermost shell for each atom in a molecule। हमें अगर 4 एटम्स मिले हैं, 5 एटम्स मिले हैं एक पूरे मॉलिक्यूल में, तो उन सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। कंसिडर दीज इलेक्ट्रॉन्स एज पेयर्स। मान लो 12 इलेक्ट्रॉन मिले तो 6 पेयर बोलोगे, 16 इलेक्ट्रॉन मिले तो 8 पेयर बोलोगे, 50 इलेक्ट्रॉन मिले तो 25 पेयर बोलोगे। आप हमेशा बातचीत पेयर्स में ही करोगे, यानी लेना देना जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो पेयर्स के रेफरेंस पे ही होगा। हाँ जी बेटा। बाहर से पूछो सर, मुझे थोड़ी पता होगा। हाँ।
इसके बाद अलाइंग सेंट्रल एटम at center and all side atom around the central atom। यानी एग्जाम्पल, सपोज मैं बोलूं CH4 है, तो बता सकते हो सेंट्रल एटम कौन, और हम इसके आसपास किनको लगाएंगे, तो सेंटर एटम और उसके आसपास किसको अरेंज करो, साइड एटम्स को। इसके बाद काउंट नेगेटिव चार्ज एज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज एज डेफिसिट। मतलब अगर मेरे को CO3 की बजाय CO3 2- मिले, तो 2- का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, तो उनको मैं ऐड करूंगा, और वहीं पर CO3 2+ हो तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट करूं। यानी अगर मैंने टोटल करा 30 इलेक्ट्रॉन्स का, 2- है तो 32 लिखूंगा, और 2+ है तो 28 लिखूंगा। पक्का। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to central atom side atom first, considering as bond pair according to the rule that central atom can share a maximum of electrons which it contributes, and side atom can share electrons required to complete the octet। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा हमने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, भैया हमने सारे एटम्स के तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करे थे, अब वो काउंटेड इलेक्ट्रॉन्स ही हम उनको दे रहे हैं, बस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरीके से कि हम हर एक का बॉन्ड समझ सके। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट वापस कर रहे हो तो सबसे पहले इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। यहां पे लिख देता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इवनली। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करो सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में एज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैं ये CH4 का एग्जांपल ले रहा हूं, कार्बन सेंटर पे है, इसके आसपास 4 हाइड्रोजन है, एक पहले कार्बन हाइड्रोजन को दिया, एक दूसरे कार्बन हाइड्रोजन को दिया, एक तीसरे कार्बन हाइड्रोजन को दिया, यश एक चौथे कार्बन हाइड्रोजन। इवन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले किनको, सेंट्रल एटम और साइड एटम को ऐसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं। क्या हो गया, अच्छा सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में जो पेयर दिया है वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, लेकिन एक रूल के साथ चलना है। मान लेते हैं सेंट्रल एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, तो सेंट्रल एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है। इवन वो 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, यानी बॉन्ड पेयर बना सकता है सेंट्रल एटम। लेकिन वहीं पर साइड एटम की बात करें, साइड एटम मान लो अगर 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, तो उसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सिर्फ कितने शेयर करवाएगा। अगर वो 7 लेकर आया तो उसके से आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8, कितना एक एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो कितने शेयर करवाएगा, एक। एग्जाम्पल बोलूं, मैं बोलूं ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है,
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कितने मैक्सिमम शेयर कर सकता है? 6। 6। और वही ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल में साइड एटम है। अब क्योंकि वो साइड एटम है, उसको अपने ऑक्टेट पूरा करने की बात करनी है, यानी 6 को कितना बनाना है? 8। तो वो कितने शेयर कर पाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लेना। सेंट्रल एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट होंगे वो सारे शेयर हो सकते हैं, लेकिन साइड एटम के सिर्फ उतने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे जितने उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। बात समझ में आती है? नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो वो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है, लेकिन नाइट्रोजन साइड एटम है तो वो सिर्फ कितने शेयर करवाएगा? 3 करवाएगा। पक्का? आई होप ये माइंड में रखना। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, ग्रुप 15 के 5, ग्रुप 16 के 6, ग्रुप 17 के 7। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी बात करी जा रही। पक्का बात समझ में आती है? हाँ जी शौर्य। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट। हाँ मतलब मैं सपोज ऑक्सीजन हूं, मैं किसी मॉलिक्यूल में साइड एटम की तरह लगूंगा, आप सेंट्रल एटम हो, तो मैं आपसे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाऊंगा। आपको 4 की जरूरत हो, 5 की जरूरत हो, मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ आपसे कितने शेयर करवाऊंगा? क्योंकि मेरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए। अब उल्टी बात करते हैं। मैं ऑक्सीजन हूं, मैं सेंट्रल एटम हूं, आप साइड एटम है। आप एक करवाएं, आप एक करवाएं, आप एक करवाएं, आप एक करवाएं, कोई भी एक एक, दो दो, चार चार करवाओ, मैं मैक्सिमम 6 शेयर कर सकता हूं, क्योंकि मेरे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? क्लियर है इतनी सी बात? अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सर हमने ये जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे, ये सिर्फ हमने बॉन्ड पेयर वाले शेयर करे, अभी भी तो बहुत एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो सकते हैं जो बॉन्ड में ना आए। एक मिनट बेटा, जो बॉन्ड में ना आए तो वो सारे साइड एटम्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो सारे कहलाएंगे लोन पेयर। मैं लिखता हूं अभी और बताऊंगा। हाँ जी बोलो रंजीत भैया। सर ये वाला एक बार एग्जांपल देके पॉइंट दोबारा बता अभी दो। तो सब एग्जाम्पल पे आऊंगा, टेंशन मत ले। अभी इतनी सी बात समझ में आई जो मैंने बोला? यस सर। सेंट्रल एटम है तो उतने शेयर कर सकता है जितने वो लेकर आया, साइड एटम है तो सिर्फ उतने शेयर करेगा जितने उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए। सही सर। पक्का? अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट are evenly distributed to side atoms as lone pair। अब ये सब कुछ लिखने में बहुत फ्रेंडली है, लेकिन एग्जाम्पल्स के बिना काम नहीं चलने वाला। एक एक एग्जाम्पल कहीं ना कहीं चीजों को अपडेट करेगा, लेवल बढ़ाएगा। तो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से वॉच करिएगा। प्लीज ऑब्जर्व करना, ये चीजों को, सारे रूल्स को हम लोग यूज करेंगे। मैंने सबसे पहले लिखा CH4। ध्यान से बात को समझिएगा। CH4 में सेंट्रल एटम है कार्बन और बाकी हाइड्रोजन है हमारे। उसने बोला सर ऐसे अरेंज कर लो कि सेंट्रल एटम सेंटर पे और बाकी सारे इसके आसपास। इसके बाद करते हैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट। तो कार्बन है और 4, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करनी, मैंने क्या करना है? पेयर की बात। आई होप यहां तक क्लियर है। 4 + 4 × 1, 4 + 4। सबके ठीक है ना? क्लियर? अब देखो मेरे पास 4 पेयर हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बॉन्ड पेयर बनाने के लिए, फिर बचेंगे तो साइड एटम को देने हैं। तो मैंने इनको पहला पेयर दिया, मैंने इनको दूसरा पेयर दिया, मैंने इनको तीसरा पेयर दिया, मैंने इनको चौथा पेयर दिया। साथ में हिसाब किताब लिख रहा हूं, मेरे पास हालांकि कोई पेयर नहीं बचा। पक्का? मैंने डिस्ट्रीब्यूशन करी, इवन डिस्ट्रीब्यूशन करी। यश कहता है सर कार्बन को आपने 4 क्यों दिए? तो मैंने कहा कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आया था?
तो कितने शेयर करवा सकता है? 4। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फर्स्ट एटम है, एटॉमिक नंबर 1। इसके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो इसका ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन वाला, बाकी सबका 8 इलेक्ट्रॉन वाला। तो 2 पूरा करने के लिए एक इसके पास खुद था, तो कितने शेयर करवाने थे? सिर्फ 1। पक्का? तो मैंने कार्बन को भी 1 शेयर करवाया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, और इवन डिस्ट्रीब्यूशन करी। अब इस इवन डिस्ट्रीब्यूशन में देखो, क्योंकि हाइड्रोजन है, क्या इसका 2 वाला ऑक्टेट पूरा है? क्या इसका 2 वाला ऑक्टेट पूरा है? क्या इसका 2 वाला ऑक्टेट पूरा है? और क्या इसका 2 वाला ऑक्टेट पूरा है? अब अगर मैं कार्बन को देखूं तो क्या इसका 8 वाला ऑक्टेट पूरा है? तो यहां पर हमने CH4 बना लिया। पक्का? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, CO2। तशरीह जरा हेल्प करना, सेंट्रल एटम कौन? ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। सोच लो कैसे निकाला मैंने। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अदर देन हाइड्रोजन, सेंट्रल एटम। अब यहां पर काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बन कितने लेकर आया? 1 ऑक्सीजन, 6, तो 2 ऑक्सीजन, 12+4, यानी कितने पेयर? काउंटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं? अब सबसे पहला रूल है सेंट्रल एटम साइड एटम में डिस्ट्रीब्यूशन करें। मैंने पहला पेयर दिया, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरा पेयर दिया। अब जरा ध्यान से बात को समझना, मेरे पास 8 पेयर थे, जिसमें से 2 मैं खर्च चुका हूं, बचे कितने? दिए तो इन भाई साहब ने, इनको ही लौटाने हैं, लेकिन सही ढंग से लौटाने हैं। 8 में से 2 पेयर में लौटा चुका हूं, और वो 2 पेयर सिंबलाइज कर रहे हैं, इन्होंने कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है? बॉन्ड बनाया। अब मैं जरा कार्बन से पूछता हूं, भाई क्या आप लेना चाहते हो इलेक्ट्रॉन? कार्बन कहता है मैं 4 इलेक्ट्रॉन लाया था, मैं मैक्सिमम 4 पेयर बना सकता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूं। आपने अभी तक मुझे सिर्फ कितने शेयर करवाए हैं? पक्का? मैं ऑक्सीजन पे आया वापस, क्योंकि शेयर तो उन्हीं के साथ करने हैं। ऑक्सीजन से पूछा भाई आप कितने लेकर आए थे? कहता 6। मैंने कहा कितने शेयर करवाने हैं? कहता 2। क्यों? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अभी तक इस ऑक्सीजन के साथ कितने शेयर हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर। बात सिर्फ हम पेयर में करेंगे। कितने पेयर शेयर हुए? कितने करने थे? 2 करने थे। 2 पेयर शेयर करने थे। हाँ, दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मैं गया ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन से पूछा भाई आप कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? 6। आपको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2 चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो टेक्निकली कितने पेयर शेयर करोगे? तो अभी तक आपने कितने पेयर शेयर करे हैं? अभी कितने और पेयर शेयर कर सकते हो? 1 और कर सकते हो ना? ये बातचीत मैं इस ऑक्सीजन से भी करूं और इस ऑक्सीजन से भी करूं, कोई दिक्कत? -2। अभी भी 4 पेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, जिनसे लिए थे उन्हीं को देने हैं। फिर दोबारा कार्बन पे गए, भाई कितने पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? 4। आप कितने शेयर करवा चुके हो? 4 के 4 शेयर करवा चुका है, 4 पेयर बना चुका है। अब इसकी तरफ से कंट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, यानी ये जो 4 पेयर पड़े हुए हैं उसमें कार्बन का तो कोई रोल नहीं है नहीं। ये सारा का सारा रोल किसका है? जरा ऑक्सीजन पे वापस आते हैं शौर्य। ऑक्सीजन भैया आप कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? 6। आपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 पेयर शेयर करे। टेक्निकली इन 2 पेयर में आपके तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बचे कितने? तो क्या मैं इनको 2 पेयर दे सकता हूं? क्या मैं इनको 2 पेयर दे सकता हूं? मैंने चारों के चारों पेयर दे दिए, हिसाब पूरा। अब इस हिसाब में मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं?
ऑक्सीजन के क्या 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, कार्बन के क्या 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। इस टाइम पे बना कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर दो दो बॉन्ड पेयर हैं, और कहीं ना कहीं दो दो लोन पेयर। दो पेयर दिए थे ना, दो इसको, तो दो दो पेयर हुए ना। पक्का। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर हाँ जी बेटा। सर ये वाला एग्जांपल एक बार दोबारा बता दो, CO2। बिल्कुल समझा रहा हूं, एक और एग्जाम्पल में समझाऊं यही सेम चीज। चलो अब देखना, मैं यहां पर लिखता हूं आप लोगों के लिए CCl4। सेंट्रल एटम कौन, सी। साइड एटम कौन, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, एक क्लोरीन, ग्रुप 17 का है। कितने पेयर, 16 पेयर है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन में मैं पहुंचा, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो 16 में से 4 पेयर गए, बचे कितने। अब मैं सबसे पहले कार्बन पे जाता हूं। कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन लाया था, क्या इसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं। अब आपके खुद के तो फालतू नहीं थे ना, तो आप फर्दर इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकते, ना किसी से पेयर बनाने के लिए, ना अपने ऊपर अनशेयर्ड रखने के लिए। आपके जितने थे सारे यूज हो चुके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। लेकिन मेरे पास अभी भी सरप्लस कितने पेयर पड़े हैं, 12 पेयर पड़े हैं। अब वो 12 पेयर दिए तो इन सब में से किसी ने थे, और क्योंकि इन सब ने दिए तो इन सबको वापस ही करने हैं। मैं सबसे पहले क्लोरीन के पास जाता हूं। देखो एक क्लोरीन की बात करूंगा और सबका एग्जाम्पल सॉल्व होगा। क्लोरीन बॉन्ड बनाने आया था तो कितने इलेक्ट्रॉन लाया था, 7। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक चाहिए था। यानी ये कितने शेयरिंग करेगा, क्या इसने एक की शेयरिंग कर ली, कर ली। इससे ऊपर ये शेयरिंग नहीं कर सकता, लेकिन लाया था ये 7 इलेक्ट्रॉन। अभी तक आपने इसके कितने इलेक्ट्रॉन की बात करी है, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने पेयर, 3। तो जो कंट्रीब्यूट इन भाई साहब ने करे थे उसमें से 3 पेयर इसको मिलने भी तो है, बट वो 3 पेयर किसी से शेयर, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है। तो ये 3 जो उनसे पेयर होंगे रंजीत भैया, ये हमारे होंगे अनशेयर्ड पेयर। 3 इसके तो सेम कहानी, 3 इसके तो सेम कहानी, 3 इसके और सेम कहानी 3, यानी 12 माइनस होके बचे कितने। क्या आप देखें तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्या आप देखें क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। और ऐसे ही क्या कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो यहां पर C, एक Cl, दूसरा Cl, पक्का। ये लोन पेयर है बाकी। एक सेकंड, बोला रंजीत दोबारा से। ये बाकी लोन पेयर है। हाँ जी बेटा, अनशेयर्ड पेयर यानी किसी से शेयर नहीं हो रखे, वो लोन पेयर है। अब आप बताओ सर, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने निकला था, एक। आपने एक शेयर कर लिया। जब भी शेयर्ड वाले की बात करूंगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मेरे, 2 इलेक्ट्रॉन आपके, ऐसे रहेगा। अब मैंने एक बॉन्ड बनाया था, एक पेयर शेयर करा था 2 एटम्स के बीच में, तो टेक्निकली क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, एक की। 7 में से कितने इलेक्ट्रॉन की बात करी, बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन में तो बात ही नहीं करता, मैं किस में बात करता हूं। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने पेयर, 3 पेयर। पक्का। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 पेयर, इसलिए मैं उसको कितने पेयर दे रहा हूं वापस, 3। कल को यहां पर 2 पेयर होते तो कितने देता, 2। ऑक्सीजन के केस में कितने दिए थे, 2 दिए थे। 12 पेयर हैं,
3 1 को दिए 9 हो गए, फिर 3 1 को दिए 6 हो गए, 3 1 को दिए 3 हो गए, 3 1 को दिए 0। अच्छा हुआ बायोली। सर ये पता कैसे चलेगा कि ये लोन पेयर कितने देने हैं, एक बार वो बता दो। पता कैसे चलेगा लोन पेयर कितने दे रहे हैं? सर आप जितने कंट्रीब्यूट करोगे आपको उतने वापस मिलेंगे। यस सर। एक सिंपल से मजाक में लगेगा, सपोज हम सब सारे मिलकर कहीं घूमने जा रहे हैं और हमने कहा कि सबसे पहले आकर सारे के सारे 500 रुपए दे दो, रखवा दो। मैं गलती से 4 नोट ले आया 100 के, सोचा था 5 लाया हूं, तो मैंने 400 दिए, सबने 500 दिए, खर्चा हुआ 360 का। क्या मेरा राइट है पहले 140 रुपए निकालने का? कितने निकालूंगा? 40 रुपए। और आप सबको कितने मिलेंगे? 140। जो ये कार्बन है उसने जितने कंट्रीब्यूट करे थे सब लग गए, 4 कंट्रीब्यूट करे थे सबके सब लग गए, तो क्या सरप्लस बचे हुए उसको मिलेंगे? क्लोरीन है, लाया 7 था, इस्तेमाल कितने हुए, बचे कितने? तो कितने पेयर दिए? 3। ये भाई साहब लाए कितने थे? 6, लगे कितने, बचे कितने, तो कितने पेयर दिए? ठीक है। हाँ पक्का? हाँ बोल। साइड एटम से ज्यादा सेंट्रल एटम हो जाए? सर सेंट्रल एटम विल ऑलवेज बी 1, रेस्ट ऑल विल बी साइड एटम्स। ले आए तो यहां तो कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं तो बचे हुए तो सरप्लस इसको वापस मिल ही जाएंगे ना। पहले साइड को देंगे, फिर बचे हुए जिनसे हैं वो सेंट्रल को मिलेंगे। आ जाएगा एग्जाम्पल, टेंशन क्यों लेते हो? क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, फाइल दूंगा आराम से कॉपी करने के लिए, पॉपकॉर्न खाते हुए कॉपी करना। CO3 चार्ज 2 माइनस, CO3 2 माइनस, सेंट्रल एटम कौन तशनीत? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक ऑक्सीजन लाया 6, तो 3 कितने लाएंगे? पक्का? हाँ या ना? 2 माइनस का चार्ज, तो क्या +2 लिख दूं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? लेकिन क्या लिखूंगा? पक्का? अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां पर। सी, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। सबसे पहली कहानी कहती है सर 12 पेयर में से इनको एक पेयर दो, 12 पेयर में से इनको एक पेयर दो, 12 पेयर में से इनको एक पेयर दो। यानी 12 में से कितने पेयर गए, कितने पेयर बचे अपार? क्या बचे? पक्का? अब मेरे पास 9 पेयर हैं सरप्लस, डिस्ट्रीब्यूट इनमें से करने हैं। इनसे लिए थे तो भाई इनको वापस करने हैं, कर्मा रिटर्न्स, ठीक है ना? तो यहां पर जो लिया है वो देंगे वापस। उस बिहाफ पर मैं कार्बन से पूछता हूं, कार्बन भैया आप कितने पेयर लाए और कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? आपने अभी तक कितने शेयर करे हैं? आप कितने और शेयर कर सकते हो? कर सकते हो। करने के लिए मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, मैं चलो पहले ही ऑक्सीजन से पूछता हूं, भाई आप कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? ठीक। आपको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यानी आप कितने शेयर करने आए हो? आपने अभी तक कितने शेयर करे? एक शेयर करे? पक्का? ऑक्सीजन कहता है मैं 2 शेयर कर सकता हूं, कार्बन कहता है मैं अभी एक और शेयर कर सकता हूं, ऑक्सीजन भी कहता है मैं भी एक और शेयर कर सकता हूं, तो क्या दोनों शेयर कर ले? कर ले। पक्का? -1, अभी भी कितने बचे? 8। सोचा तो मैंने अगले ऑक्सीजन पे जाने का, लेकिन कार्बन भैया अलाउ नहीं कर रहे। क्यों अलाउ नहीं कर रहे? क्योंकि जितने लाया था वो सारे कर लिए, अब इससे सरप्लस तो उसके है नहीं, उन पे उसका कोई हक नहीं, तो शेयरिंग तो नहीं करेगा। पक्का बात समझ में आती है? लेकिन अभी भी मेरे पास कितने फालतू हैं? 8 पेयर। और 8 पेयर फालतू होने का मतलब है जिनसे लिए थे उन्हीं को वापस करने हैं। मैं वापस से आया इस ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन भैया आप कितने इलेक्ट्रॉन लाए थे? 6।
आपको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? आपने कितने शेयर करने थे? आपने 2 पेयर बनाने थे, और 2 पेयर क्या आपने बना लिए? बना लिए। क्योंकि 2 पेयर आपने बनाए, उन पेयर को बनाने में आपके इलेक्ट्रॉन कितने काउंट हुए? तो 6 में से 2 काउंट हुए, बचे कितने? 4। आपको अभी 4 इलेक्ट्रॉन और मिलने हैं ना, यानी कितने पेयर मिलने हैं? तो 2 पेयर क्या मैं इनको दे सकता हूं? पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। मैं आता हूं इस ऑक्सीजन के पास। तशनीद, ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लाया था? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 2। यानी ये 2 पेयर शेयर करवाना चाहता था, हाँ या ना? ये 2 करवाना चाहता था, लेकिन करवाए इसने कितने? 1 करवाया। तो अल्टीमेटली मैंने अभी तक सिर्फ इसके कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करे हैं? 1। अबे गधे, उसके कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करे हैं? 1। पक्का? क्लियर है बात? प्लीज, बार बार मैं बोल रहा हूं, वर्ड्स पे प्रिसाइजली बात करो। मैं 6 इलेक्ट्रॉन दिया था ये सब कुछ करने के लिए, उसमें से मेरे अभी तक सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है। बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मैं बात तो पेयर में करता हूं, तो सर या तो 4 इलेक्ट्रॉन की बात करो, या तो 6 की। समझ रहे हो बात को? या तो 4 की बात करो, या तो 6 की। मैंने कहा कम की बात कर लेते हैं, बाद में देखेंगे कि देना है या नहीं देना। कम दे देते हैं ना, उसके बाद तो बचेगा, फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। तो 4 का मतलब कितने पेयर? मैंने 2 पेयर इनको भी दे दिए। सेम चीज इसके साथ है, तो 2 पेयर इसको भी दे दिए। मैं इस पे भी टिक मार रहा हूं, मैं इस पे भी टिक मार रहा हूं। कनिष्क कहता है सर आपने टिक क्यों मारा? मैंने कहा कनिष्क, इनके साथ मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ। कहता क्यों? मैंने कहा भाई इसके 5 इलेक्ट्रॉन की बात करनी थी, मैंने कम की बात करी है, मैंने 4 की बात करी है, यानी मैंने 2 पेयर की बात करी है। अभी इससे मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन की भी बात करनी है, करनी है या नहीं करनी? और 1 इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। लेकिन ल्यूइस ने तो बोला आप बात सिर्फ पेयर में कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन में बात, वरना तो बहुत आसान है सर, मेरे पास 2 पेयर पड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको दूंगा, एक इसको दूंगा, 2 मैं घर ले जाऊंगा, गिफ्ट मिल गया मुझे। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ किसमें बात करनी है? पेयर में। बात को ध्यान से समझिएगा, समझना। बहुत वियर्ड सी लैंग्वेज लगेगी। मैं पेंसिल बॉक्स लेकर गया, क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट था, मेरे पेंसिल बॉक्स में 4 पेंसिल थी, हैं? गलती से घर वापस आया, 5 निकली, तो स्कूल में तो बच्चे मुझे चोर कह रहे होंगे ना। एक एक्स्ट्रा पेंसिल आ गई, और बाई चांस 3 निकलेंगी, तो मैं किसी को चोर कह रहा हूंगा। चोर क्या करता है? लेता है। अ सरप्लस इलेक्ट्रॉन will count in negative charge, while a deficit electron will count as positive charge. मेरे पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाए तो वो नेगेटिव आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज। और आसान भाषा में बात करें, मुझे इसका एक इलेक्ट्रॉन वापस करना है, लेकिन मेरे पास तो पेयर पड़ा है। तो अगर मैं इसको पेयर दूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं इसको एक इलेक्ट्रॉन फालतू दे रहा हूं, और किसी पे फालतू इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चार्ज क्या होगा? नहीं। मैंने यहां से इसको एक इलेक्ट्रॉन की बजाय एक पेयर दे दिया, तो इसमें नेगेटिव चार्ज। शौर्य, यही बात इसके साथ हुई, इसको भी एक पेयर दे दिया, तो नेगेटिव चार्ज। शौर्य कहता सर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, मुझे नहीं समझ आया। शौर्य, आप कितने इलेक्ट्रॉन लेकर आए थे? 6। अगर आपके ऊपर आपके 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे, तो आप पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। और 5 दिखाई दे तो पॉजिटिव। समझ में आई वो पेंसिल वाली गेम? तो यहां पर जरा काउंट करते हैं मेरे इलेक्ट्रॉन्स। मेरे को 2 व्हाइट वाले 4, और 2 रेड वाले 6 नजर आ रहे हैं। दीज आर अनशेयर्ड, दीज आर लोन पेयर। और मुझे एक शेयर वाला येलो भी दिखाई दे रहा है। पेयर में एक मेरा, तो एक कार्बन का, तो टोटल 6+1। क्या चार्ज आना चाहिए? माइनस आना चाहिए। दोबारा से देखते हैं।
दो व्हाइट वाले 4, दो रेड वाले 6 और एक येलो वाला 7। 6 से एक ज्यादा या कम? ज्यादा। तो ज्यादा की वजह से कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब अरपार कहता है सर ये नेगेटिव कहां से आया? भाई तुमने ही तो स्टार्टिंग में इसको 2 फालतू दिए थे, तो वो 2 फालतू मेरे पूरे आयन पे नहीं है, बल्कि आयन में जो टोटल 4 एटम्स थे उनमें से 2 ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव है, बाकी कार्बन ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये चार्ज एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो इस टाइम पर ये बना C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O पे माइनस, सॉरी हाँ O माइनस और O माइनस। पक्का? एक और बार करते हैं सेम एग्जांपल अलग मॉलिक्यूल से। अभी तो हमें होमवर्क मिलेगा, टेंशन क्यों लेते हो? हाँ जी सर। सर हम 7 नहीं कर सकते, तो जरूर इसने कहीं ना कहीं किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, ठीक है ना? ऑक्टेट तो अभी भी इसका पूरा है। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं अब, लेकिन एग्जांपल जो लूंगा ना तो इस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की कमियां साथ में बताऊंगा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी ने H2SO4 सुना है? क्या होता है ये? सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? पानी में डाल दो तो क्या करता है? H प्लस आयन रिलीज कर देता है। पीएच सुना था ना? H प्लस आयन रिलीज करेगा तो कहीं ना कहीं क्या बनाएगा? 2 H प्लस दिए तो SO4 2 माइनस। तो नेचर में SO4 2 माइनस मिलता है, वी आर फेमिलियर, इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। पानी में H2SO4 डाला है, आयंस में ब्रेक हुआ है, उस पानी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी है, उसका पीएच चेक करा है, लेसर देन 7 आया है, मतलब परफेक्टली आयंस हैं उसमें, H प्लस भी है और SO4 प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है SO4 2 माइनस की। तो हम इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, सिखाया ल्यूइस अंकल ने हमें अभी अभी। तो सबसे पहले सल्फर, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा ऑक्सीजन, चारों ऑक्सीजन बनाए, हाँ या ना? अब इन चारों ऑक्सीजन के अंदर मैं इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूं तो सल्फर लेकर आया 6, एक ऑक्सीजन लेकर आया 6, तो टोटल हो गए कितने? और 2 माइनस की वजह से 16 इलेक्ट्रॉन पेयर। डिस्ट्रीब्यूशन करें, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो हिसाब किताब इसी धरती पे करेंगे, बचे कितने? 12 पेयर। 4 पेयर दे चुका हूं। अब 4 पेयर के बाद सल्फर पे पहुंचा। सल्फर भैया आप कितने लाए थे? आप कितने शेयर कर सकते हो? 6 के 6, 6 के 6 कर सकता है ना वो। यही सेंट्रल एटम के लिए आपने बोला था, यही सिखाया था कि भाई जितने तुम्हारे पास है तुम सारे शेयर कर सकते हो। कब करोगे? जब सामने वाला करना चाहता है। नहीं करना चाहते तो नहीं करोगे। मैं गया ऑक्सीजन के पास, भाई सल्फर कह रहा है मैं शेयर कर सकता हूं, क्या तुम्हें जरूरत है? ऑक्सीजन कितने लाया था? इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, यानी कितने पेयर शेयर करने हैं? अभी तक कितने कर चुका है? अभी कितने और कर सकता है? कर सकता है ना? तो मैं पहले ऑक्सीजन के साथ ही पेयर शेयर करवा दूं। सल्फर, क्योंकि इवन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है, सल्फर 6 कर सकता है, 5 कर चुका है, तो क्या छठा भी करवा दूं? बात तो ऑक्सीजन की सेम सेम चल रही ना। तो 2 पेयर मैंने और शेयर कर लिए, बचे कितने? 10 पेयर। अब सल्फर ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया मैं तो और इससे ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जितने मैं लाया था मैंने सारे शेयर कर दिए। अब तो ये जितने बचे हुए पेयर हैं ये वापस करने हैं किनको? साइड एटम्स को करने हैं। मैं गया ऑक्सीजन के पास, और जब मैं ऑक्सीजन के पास जाता हूं तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को देखता हूं और इस ऑक्सीजन की बात करता हूं, भाई तुम 6 लेकर आए थे, कितने यहां पर दिख रहे हैं? तो बचे कितने? कितने पेयर? बता भाई क्या? ऑक्सीजन है, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स? ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने? कितने पेयर शेयर करना चाहता है? 2। कितने कर चुका है? 2 पेयर। उन 2 पेयर में मेरे खुद के इलेक्ट्रॉन कितने? अरे मेरे खुद के
तेरे और मेरे बीच में म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है, मैं 2 लाता हूं तो तू 2 लाता है, मैं 4 लाता हूं तो तू 4 लाता है, हम दोनों पेयर बना रहे हैं, हम दोनों ने 2 पेयर बनाए। तो उन 2 पेयर में मेरे खुद के 2 इलेक्ट्रॉन और आपके 2 इलेक्ट्रॉन, तो टेक्निकली ऑक्सीजन के कितने? 2। 6 में से 2 आए, बचे कितने? तो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने पेयर इसको दे दूं? ऐसा सिंपल बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के 6 खुद के इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में कंट्रीब्यूट करा दिए, बचे कितने? तो कितने पेयर? ओके, आ जाए इस ऑक्सीजन पे। सेम बात है, सेम कहानी है, कोई दिक्कत तो नहीं। 4 पेयर की बात कर चुके हैं, बचे कितने? इस ऑक्सीजन पर आते हैं। इस ऑक्सीजन ने 1 पेयर शेयर कर रखा है। कनिष्क भैया जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। आप अभी कितने पेयर बना चुके हो? 1। तो अभी मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? 5। लेकिन मैं तो यहां तो 4 की करता हूं, या तो 4 की कर ले। कितने पेयर दे दूं? सेम इसको भी, इसमें भी टिक मार दूं, इसमें भी टिक मार दूं अपने पर्सनल रेफरेंस के लिए। तो मैं यहां पर 4 पेयर दे चुका हूं, अभी मेरे पास सरप्लस कितने पड़े में? 2 पेयर। इन भाई साहब को मुझे टेक्निकली 1 इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन अगर मैं पेयर दूंगा तो एक सरप्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, और क्योंकि मैं इसको सरप्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं कबीर, मेरे लिए यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? मेरे लिए यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? और ये भाई साहब बन गए एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस माइनस, बन गया। अब पॉइंट जो मेरे को बताना है, मैंने आपको बोला था कि यहां पर इसकी कमियां बताऊंगा। ये एग्जाम्पल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करा, लेकिन कहीं ना कहीं इसने एक कमी भी हमें सामने दी। हमने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू करा था तो एक बैकबोन बोली थी, वो था ऑक्टेट रूल जस्टिफाई होना, यानी हर एक के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलना। आप जरा ये SO4 2 माइनस में हर ऑक्सीजन को देखो तो आपको 8 8 8 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन सल्फर देखो, काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2, ये कैसे? आपने तो ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन का बोला था ना, 12 कैसे हो गए? तो यहां पर कहीं ना कहीं कमी है। ल्यूइस ने हमें इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन दी, या ल्यूइस ने सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी जिनके हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता था। तो कहीं ना कहीं ऐसे मॉलिक्यूल्स को उसकी थ्योरी के हिसाब से अगर मैं बनाऊं तो भाई इसको भी इंक्लूड करो, और फिर इसको हमने नाम दिया लिमिटेशन का। पहली लिमिटेशन कहती है भाई जरूरी नहीं है हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हो, किसी के ऑक्टेट में 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट हो सकता है। आपके लिए यहां पर SO4 2 माइनस लिख रहा हूं, जो कि ये इसके साथ आ गया। इसी तरीके से मैं आपको बोलूं जरा BeCl2 बनाइए, सेंट्रल एटम कौन? Pe, और आसपास कौन लगा दें? सी। बेरिलियम लेकर आया 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन लेकर आया 7, दूसरा लेकर आया 7, 14, यानी टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने पेयर? 8 पेयर। पहला पेयर, दूसरा पेयर, बचे कितने? लेकिन बेरिलियम ने हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं 2 लाया था, मैंने 2 के 2, तो 3 इसको मिल जाएंगे और 3 इसको मिल जाएंगे। क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन जरा बेरिलियम भैया को देखो, इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमारे लिए तो रूल क्या था? ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहां पर तो 8 से कम है। तो सेकेंड लिमिटेशन आई इनकंप्लीट ऑक्टेट्स। सर ऐसे भी ऑक्टेट मिलते हैं जिनमें इनकंप्लीट ऑक्टेट दिखाई दे, पक्का? चलो एक और बात करते हैं, मैं आपको कहता हूं NO2 बनाओ, जरा काउंट करें। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, टोटल पेयर बनाओ।
तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चली गई, यानी कितने हैं, 17। 18 होते तो 9 पेयर बोल देता, 16 होते तो 8 पेयर बोल देता, 17 को क्या बोलूं, बोलूंगा 8 पेयर और एक अकेला इलेक्ट्रॉन। यानी देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनमें जरूरी नहीं है पेयर्स बने, NO2 एग्जिस्ट, बट ल्यूइस अंकल ने तो बोला सबको पेयर बनाओ। ल्यूइस अंकल तो सोच कर बैठे थे जब भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमेशा पेयर में मिलेंगे, यानी हमेशा इवन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो देयर एग्जिस्ट अ मॉलिक्यूल विच हैज ऑड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी एक लिमिटेशन आ गई, इन अंकल ने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करी। NO2 बना, सिर्फ और कुछ भी मत करिएगा, 8 पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा और अकेला इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो नाइट्रोजन को मिल जाएगा। मिल जाएगा, बनाओगे ना, ट्राई करोगे, नहीं तो मैं बताऊंगा ना। लो मैं बना देता हूं, ऐसे वियर्ड लुक्स दे रही है, पता नहीं बैग के अंदर से कॉकरोच आ गया हो। अब देखो, नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया, ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आया। मैंने पहला पेयर दिया, दूसरा पेयर दिया, इसके बाद मैं तीसरा पेयर देता हूं। अब तीसरा पेयर देने के बाद टेक्निकली ऑब्जर्व करिएगा, तो मेरे पास अभी भी कैपेबिलिटी है 5 इलेक्ट्रॉन को यूज करने की। मैंने चौथा पेयर भी दे दिया। अब चौथा पेयर देने के बाद ऑक्सीजन नहीं शेयर कर सकता, 4 पेयर दे चुका हूं, 4 पेयर और बचे हैं तो इनको दिए, और फिर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, ऐसा बने। यानी N डबल बॉन्ड O और एक अकेला इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमें हमारे प्यारे से ल्यूइस अंकल ने नहीं बताया। चलो ये तो लिमिटेशन थी, एग्जिस्टेंस थी, कहीं ना कहीं हम बना रहे थे तो उसको देखकर बना रहे थे, लेकिन कुछ तो ड्रॉबैक। आप अभी जितने भी स्ट्रक्चर बना रहे हो वो बोर्ड पर बना रहे हो, घर पे जाकर कॉपी पे बनाओगे। कॉपियां बोर्ड 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या 2D होते हैं? क्या डिस्क होती है सर्कल? नहीं, क्या होते हैं? 3D। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं 3D हूं, मेरा नाक ज्यादा पास है, कान ज्यादा दूर है। अगर 2D होता तो यहाँ पे क्या होती? फोटो। क्वेश्चन कहती ऊपर लगा ले, तो फोटो होती, हाँ या ना? उस फोटो में नाक कान सब कुछ क्या होते? एक प्लेन पर होते। आप अभी जो रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा रहे हो, कैसे भी हाइड्रोजन लगा रहे हो, ये तो सिर्फ एक पेन एंड पेपर मॉडल है। आपके लिए तो मॉलिक्यूल्स 3D हैं, तो आपके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स के बारे में इन भाई साहब ने नहीं बताया। यानी स्ट्रक्चर कैसा है सिर्फ ये बता दिया कि हाँ कैसे इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक तरह से बस आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया हमें। आप कहो ना आपने हमें स्ट्रक्चर सिखाया है, वो नहीं सिखाया, क्योंकि स्ट्रक्चर सिखाते तो आप मुझे 3D सिखाते, ये 2D रिप्रेजेंटेशन नहीं सिखाते। दूसरी चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो दोबारा से, ये CO3 2-। क्या भाई मैंने लिखकर भेजा था तूने फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाना है? या अपार ने कहा था नहीं सर मैं तो सिर्फ फर्स्ट से बनाऊंगा, तो दुनिया भी फर्स्ट से बनाएगी। ये बनाने को तो इसके साथ भी बना सकता था, बनाने को तो इससे। तो हालांकि तीनों ऑक्सीजन सेम है, लेकिन मैं ऑक्सीजन को नाम दे दूं ये मोनू सोनू और रामू है, तो भाई डबल बॉन्ड मोनू के साथ बन सकता था, रामू के साथ बन सकता था, सोनू के साथ बन सकता था। यानी 3 स्ट्रक्चर बन सकते थे, बन सकते थे ना, हाँ या ना? दिख सेम रहे हैं, है सेम तो नहीं ना, अलग अलग है ना तीनों। तो इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी बना सकता था, इसके साथ भी बना सकता था। एक सिंपल टर्म यूज कर रहा हूं जिसको आगे समझाऊंगा, टर्म है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी आइडेंटिकल दिखने वाले डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि भाई एक से ज्यादा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो उनमें क्या रिजेंबलेंस है, क्या आइडेंटिकलनेस है, क्या उनमें डिफरेंस है, कुछ नहीं बताया। उसने तो कहा भी नहीं कि भाई ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाते हैं। तो यहां पर ल्यूइस अंकल ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं करी। तो ये हमारी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स हैं। स्कूल के पेपर में एक बनाने को आ सकता है, और कहीं ना कहीं इससे एसोसिएटेड आपसे लिमिटेशन ड्रॉबैक पूछी जा सकती है। इसी का जो बॉन्ड पैरामीटर में एक वर्ड आता है फॉर्मल चार्ज, यानी एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स हैं, हर एक एटम पर इंडिविजुअल चार्ज हो सकता है।
आप CO3 2- देख रहे हैं तो 2 ऑक्सीजन पे इंडिविजुअल चार्ज है माइनस का, और 2 एटम्स पे 0 चार्ज है, तो इंडिविजुअल चार्ज है 0 का। दिस इंडिविजुअल चार्ज इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। इसको आगे हम समझेंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आगे देखेंगे। तो यहां पर ये फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट होती है। फाइल शेयर करूंगा, साथ में एक छोटा सा होमवर्क दूंगा कि ये 8-10 स्ट्रक्चर्स हैं, ये बना लीजिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सामने सामने आप बना लेंगे, किसी एक स्ट्रक्चर को आप पेपर में जरूर देखेंगे। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है O3 का और CO का, उन दोनों में से एक स्कूल की टीचर देने का हमेशा शौक रखती है। दूंगा लिस्ट में, दिक्कत आएगी मैं बनाऊंगा साथ में, पक्का। अभी ग्रुप पर बता दूंगा, रात को 10:15 10:30 बजे वाली क्लास है नहीं है, टेंटेटिवली 99% है, बट 1% अगर नहीं होगी तो वो मैसेज कर दूंगा। और उस क्लास में मैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बचे हुए टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ठीक है।